स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम जेस, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। आज की वीडियो में हम एंटीसाइकोटिक ड्रग फार्माकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग फार्माकोलॉजी मतलब साइकोसिस के अंदर, सिजोफ्रेनिया के अंदर आप कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, उन ड्रग्स की कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, कैसे हम यूज़ करते हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल में जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंटीसाइकोटिक ड्रग होती क्या है। देखिए, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, दीज ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट सिजोफ्रीनिया। सिजोफ्रीनिया क्या होता है? एक डिसऑर्डर होता है जिसको साइकोसिस को ही हम सिजोफ्रीनिया में बोल सकते हैं। बट दे आर ऑल्सो इफेक्टिव इन अदर साइकोटिक स्टेट्स सच एज मैनिया, साइकोटिक सिम्टम्स सच एज हेलुसिनेशन एंड डिल्यूशंस। हेलुसिनेशन और डिल्यूशंस क्या होते हैं? एक टाइप के ऐसे सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं, साइकोसिस के सिम्टम्स होते हैं, जिसके अंदर आप जो पेशेंट है वो अननेसेसरी चीज़, या तो वो ऐसी अननेसेसरी चीज़ मतलब इमेजिन करेगा जो एक्चुअल में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर कुछ ऐसी चीज़ मतलब कुछ इमेजिन करेंगे, ठीक है, मतलब कुछ फॉल्स बिलीफ रखेंगे, तो ये सारे हेलुसिनेशन और डिल्यूशंस है। उसके बाद हम मतलब जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है इनको हम न्यूरोलैप्टिक्स भी बोलते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग को न्यूरोलैप्टिक्स भी बोला जाता है और मेजर ट्रांकुलाइजर्स भी बोल सकते हैं। ये मेडिकेशन जो साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रग थेरेपी फॉर सिजोफ्रेनिया आए या फिर साइकोसिस ट्रीटमेंट के लिए आए या बाइपोलर डिसऑर्डर, तब भी आपने सेम ड्रग को लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं साइकोसिस होता क्या है और क्यों होता है। साइकोसिस क्या होता है? जो कि मेनली मूड और बिहेवियर को, आपके सीएनएस को ही अफेक्ट करती है। साइकोसिस भी एक सीएनएस का ही डिसऑर्डर है जो आपके मूड एंड बिहेवियर को क्या करती है? अफेक्ट करेगा। उसके बाद ये डिसऑर्डर मतलब उस पेशेंट की थिंकिंग डिस्ट्रॉय हो सकती है। डिसऑर्डर है जो थिंकिंग को क्या करेगा? डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। थिंकिंग अबनॉर्मलिटी हो सकती है, बिहेवियर में अबनॉर्मलिटी हो सकती है, सोशलाइजेशन इम्पेयर्ड हो सकता है, मतलब या तो पेशेंट किसी से बात करना ही पसंद नहीं करेगा, ठीक है, तो वो अपने आप में ज़्यादा रहना पसंद करेगा। ये सारे इसके सिम्टम्स है। अब देखते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या होती है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? सिजोफ्रेनिया और साइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं और डिप्रेशन के लिए। तो ये ड्रग कौन सी है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। अब हम देखते भी जो साइकोसिस है, हमारी जो साइकोसिस हुई है उसका रीज़न क्या है? साइकोसिस हुई ही क्यों है किसी पेशेंट के अंदर? इसके अंदर मेजर रोल है डोपामिन का। डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है जो साइकोसिस में मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। डोपामिन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में एक्ट करके साइकोसिस के अंदर रोल प्ले करता है। देखते हैं हम इसके बारे में भी। अनयूजुअल जो बिहेवियर और एक्सपीरियंस है जो साइकोसिस के साथ एसोसिएटेड है वो डोपामिन के फंक्शन में चेंज होने से होता है ब्रेन के अंदर। जो डोपामिन है उसके 4 मेजर पाथवे है जिससे वो ब्रेन को अफेक्ट करता है। सबसे पहला पाथवे है मीजोलिम्बिक पाथवे। फर्स्ट पाथवे को हम क्या बोलते हैं? मीजोलिम्बिक पाथवे। मीजोलिम्बिक पाथवे जो ब्रेन का पार्ट है, इसके अंदर क्या होता है? जो सिजोफ्रेनिया या साइकोसिस है हाइपर एक्टिव हो जाता है। जो आपका मीजोलिम्बिक पाथवे है ये क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है इन केस ऑफ सिजोफ्रेनिया और साइकोसिस। जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब अगर यहाँ पे डोपामिन का लेवल ज़्यादा होगा इन मीजोलिम्बिक रीजन, तो क्या होता है? साइकोसिस के सिम्टम्स आते हैं जैसे डिल्यूशन और हेलुसिनेशन। हमने पहले भी पढ़ा था साइकोसिस के क्या सिम्टम्स है? डिल्यूशंस एंड हेलुसिनेशन। तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट पाथवे है इसके अंदर मीजो कॉर्टिकल पाथवे। जो मीजो कॉर्टिकल पाथवे है इसके अंदर क्या होता है? डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, अंडर एक्टिव होता है इन सिजोफ्रेनिया एंड मेडिएट नेगेटिव साइकोटिक सिम्टम। अगर मीजोकॉर्टिकल रीजन के अंदर, आपके मीजोकॉर्टिकल पाथवे के अंदर आपका डोपामिन का लेवल कम होता है, डोपामिन लेवल कम होता है, तो इसकी वजह से क्या होते हैं? नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं जैसे कि लॉस ऑफ मोटिवेशन। पेशेंट के अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा, पेशेंट अपने आप को सोशली विड्रॉल कर लेगा, ठीक है। पेशेंट मतलब किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करेगा, अकेला रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स है इसके।
तो पेशेंट क्या करेगा, सोशल विड्रॉल करेगा अपने आप को। तो नेक्स्ट पाथवे देखते हैं निग्रोस्टेटियल पाथवे। जो नेक्स्ट पाथवे, थर्ड पाथवे हमारा वो है निग्रोस्टेटियल पाथवे। इस रीजन में हमने देखा था कि जो पार्किंसन डिसऑर्डर था उसमें क्या हो रहा था, डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती थी इस रीजन के अंदर, इस पाथवे के अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के डैमेज होने से, जिसकी वजह से पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आते थे। तो साइकोसिस में भी क्या होता है, इस पार्ट के अंदर अगर डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, इस पाथवे में अगर डोपामिन का लेवल है कम हो जाता है तो वही पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के अंदर। डिस्टोनिया हो सकता है, हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट शो करते हैं, डिस्काइनेसिया पेशेंट शो करते हैं। तो ये सारे क्या है, अगर डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है तो पार्किंसन लाइक सिम्टम्स होते हैं, अगर एक्सेस होता है तो हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट है ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे। इस पाथवे, जो ये ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे, ये प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। डोपामिन जो इस पाथवे के अंदर है वो प्रोलैक्टिन के रिलीज को कंट्रोल करता है, इनहिबिट करता है। प्रोलैक्टिन का जो रिलीज है वो फर्दर मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है एंड सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास एंटीसाइकोटिक ड्रग की क्लासिफिकेशन है, टिपिकल और एटिपिकल। दो टाइप की है हमारी साइकोटिक ड्रग, टिपिकल और आटिपिकल। जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग थी, फर्स्ट जनरेशन की थी, इनका मेजर साइड इफेक्ट था एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स। और जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती है ये इसलिए आई थी कि इनका कोई भी एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स नहीं था। जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है टिपिकल एंटीसाइकोटिक, ये सारी D2 को ब्लॉक करके काम करती है। ये डोपामिन रिसेप्टर D2 की ब्लॉकर्स ड्रग है। जैसे इसमें फिनोथायजिन कैटेगरी है, फिनोथायजिन में क्लोरप्रोमाजिन मेनली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूपैराजिन, फ्लूफेनाजिन, थायरोडिजन, बुटारोफिनोन से हैलोपेरिडोल, पेनफ्लोरिडोल, ड्रोपेरिडोल, थायोजेंथिन से जिसमें फ्लूपेंथिक्सोल, थायोथिक्सिन से। ऐसे ही आपकी क्या है, ये मिसिलेनियस ड्रग्स भी है। एटिपिकल में क्लोजापिन है, रास्पेरिडोन है, जिप्रासिडोन है, और मिसिलेनियस में पीमोजाइड और लॉक्सापिन ड्रग्स है। अब फर्स्ट जनरेशन की ड्रग देखते हैं। जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक थी, इनका सेम मैकेनिज्म था। ये सारी ही ड्रग क्या कर रही थी, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही थी ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ये क्या कर रही थी, जो हमने 4 पाथवे पढ़े थे, मीजोलिम्बिक, मीजोकॉर्टिकल, निग्रोस्टेटियल, थोरोकोलुम्बर, उन सब पाथवे के अंदर ये डोपामिन के रिसेप्टर को क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है। दिस हैज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सिम्टम। ब्लॉकेज ऑफ D2 रिसेप्टर इन मीजोलिम्बिक पाथवे। अगर मीजोलिम्बिक पाथवे में डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक करती है तो डोपामिन का जो एक्सेसिव हो रहा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था ना हाइपर एक्टिव डोपामिन, तो डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिल्यूशन और हैलुसिनेशन पेशेंट को नहीं फील होते। नेक्स्ट है, अगर D2 रिसेप्टर की ब्लॉकेज होती है मीजोकॉर्टिकल में, जिसके अंदर ऑलरेडी डोपामिन का लेवल कम था, तो अब इस ब्लॉकेज से डोपामिन का लेवल और कम होगा, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर नेगेटिव सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल है लैक ऑफ मोटिवेशन, सोशल विड्रॉल, ये सारे जो सिम्टम्स थी और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। अगर निग्रोस्टेटल रीजन के अंदर हम D2 को ब्लॉक कर देंगे तो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, जो पार्किंसन लाइक साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, वो सारे साइड इफेक्ट्स आपके क्या हो गए, मतलब जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स है वो ज़्यादा आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने पता कि हमें निग्रोस्टेटल रीजन के अंदर अगर D2 को ब्लॉक करें तो डोपामिन वाले ऑलरेडी ही वहाँ पे कम है डोपामिन, जिसकी वजह से पार्किंसन हो रही है। अगर D2 को ब्लॉक कर दिया तो और एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट हमें देखने को पेशेंट के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट है हाइपोटेंसी एंड लोपेटेंसी की ड्रग है। इसमें हैलोपेरिडोल है, ट्राइफ्लूपैराजिन है, फ्लूफेनाजिन है, ये सारी पोटेंट D2 की ब्लॉकर ड्रग है। और क्लोरप्रोमाजिन ये लेस पोटेंट D2 ब्लॉकर ड्रग है। इनके मेजर साइड इफेक्ट्स देख लगते हैं, ये अल्फा को भी ब्लॉक करती है, कोलिनर्जिक को भी ब्लॉक करती है, और हिस्टामिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है, जिनकी वजह से सिडेशन और वेट गेन इनके मेन साइड इफेक्ट्स रहते हैं। एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स शो करेंगे, ड्राई माउथ वगैरह, ब्लड विजन, यूरिन रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ये क्या करती है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रही है। अल्फा को ब्लॉक करके ये ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कॉज करती है। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन की एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। हमने अभी बात करी थी भाई, जो सेकेंड जनरेशन ड्रग है इनके अंदर ये D2 को तो ब्लॉक करती है कुछ लेवल तक, बट ज़्यादातर ये 5-HT2A रिसेप्टर की ब्लॉकर ड्रग होती है। मोर पोटेंट ब्लॉकर है 5-HT2
2A रिसेप्टर के लिए। 5HT क्या करती है, डोपामिन का रिलीज, जो डोपामिन रिलीज एजेंट होते हैं उनको ब्लॉक करती है, 5HT रिसेप्टर को जो ब्लॉक करते हैं, और डोपामिन का लेवल निग्रोस्टेटल रीजन के अंदर इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से लो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स होते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, क्लोजापिन है, ओलानाज़ेपिन है, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम दोनों को कंट्रोल करती है, और हैलोपेरिडोल के ऊपर हम इसको क्या करते हैं, क्लोजापिन वगैरह को प्रेफर करते हैं। ये देख लेते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग का मैकेनिज्म। क्लोरप्रोमाजिन, थायरोडिजिन, ये सारी क्या करती है, देखो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रही है। क्लोरप्रोमाजिन अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करके ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कॉल कर रही है। हैलोपेरिडोल वगैरह ये सारी डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। क्लोजापिन है 5HT रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इसलिए इनका एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट नहीं होता है। और क्लोरप्रोमाजिन एंड ये जो क्लोजापिन ड्रग है ये हिस्टामिन रिसेप्टर H1 को भी ब्लॉक करके सिडेशन वगैरह कोज करती हैं। तो ये आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग थी सारी, इनकी फार्माकोलॉजी थी। बस इसके अंदर मैंने इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं कराए, जो डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर CNS पे कैसा इफेक्ट रहेगा, CVS पे कैसा इफेक्ट है, डाइजेस्ट सिस्टम पे कैसा इफेक्ट्स है, वो मैंने इसके अंदर नहीं करवाए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, आप खुद से उनको पढ़ लेना। फिर भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है, क्वेश्चनिंग है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम जेस।